Hi again, welcome back to 5.2. This is again 5.2 पार्ट 2. हमने पिछले पार्ट में जो 5.2 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस और उनके सब क्वेश्चंस कवर किए थे. अब इस पार्ट में हम लोग फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, 9 इतने क्वेश्चंस देखेंगे. सो द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 इज 78. अब मैं पहले तो सीरीज़ लिख लेती हूँ. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है क्वेश्चन फोर्थ 3, 8, 10, 13, 18 और ये जाता है 78. तो उन्होंने पूछा है, देखो ये यहाँ पे तो दिख रहा है 3 यानी क्या है फर्स्ट टर्म, 8 यानी सेकंड टर्म, 13 यानी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है 18 है. तो ऐसे डॉट 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 दिए हैं, मतलब बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग है और उसके बाद में आए हैं 78. तो हमको ये निकालने बोला है कि 78 कितनी टर्म है इनमें से. ठीक है, अब हमारा तो फिक्स फार्मूला है जो मैंने पिछले इसमें बताया था कि ये पूरे एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज हुआ है एंड दैट इज a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. वेयर ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इस पार्ट का, तो मैं बता देती हूँ. d इज द डिस्टेंस, n इज अ नंबर, जो नंबर पे वो प्रेजेंट है. ठीक है, मतलब a ऑफ nth टर्म जो टर्म है वो रहेगी और वो कौन से नंबर पे है वो रहेगा n. दैट मीन्स कि 78 हमको निकालना है. तो अगर यहाँ पे मैं 78 रखती हूँ तो यहाँ पे मुझे n रखना पड़ेगा, यानी कि n पता चाहिए, यानी कि हमको इस पर से n मिलेगा, राइट, क्योंकि nth टर्म ही ये है ना. एंड a इज द इनिशियल टर्म, तो a जो रहती है वो हमेशा फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द डिफरेंस. तो हमको इसमें से सिर्फ इनिशियल टर्म पता है फिलहाल. इनिशियल टर्म क्या है जो हमारी फर्स्ट टर्म रहती है, दैट इज 3. नाउ डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं. कैसे? कोई भी एक टर्म में से पिछली टर्म माइनस करना है, कोई भी करो. 18 में से 13 करो या 13 में से 8 करो या 8 में से 3 करो. ठीक है, 8 में से 3 गए, आ गए 5. सो द डिफरेंस ऑफ द टर्म्स इज 5, मतलब 5 ऐड करते करते ये 78 आया है. ठीक है, नाउ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे a ऑफ n. a ऑफ n हमको जो जिसकी टर्म जिसका n निकालना है वही रखेंगे हम. ठीक है, हमेशा 78 इज इक्वल टू इनिशियल टर्म हमको पता चल दिख रहा है 3 है, प्लस n हमको निकालना है, दैट्स वाई हम n को वैसे ही रखेंगे एंड द डिफरेंस इज 5. ठीक है, अब क्या करना है, जैसे हम लोग x वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वेरिएबल वाला, वैसे ही सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको. नाउ 78, ये 3 है, ये इक्वल टू के इस साइड आ गया तो ये माइनस हो जाएगा. 78 माइनस 3 ये हो जाएगा 75. अब ये 5 है, क्योंकि हमको n पता नहीं है तो 5 हमको ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करना है, राइट. तो 5n हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा. अब ये -5 जब इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +5. 75 + 5 क्या हो जाएगा 80. 80 इज इक्वल टू 5n. जैसे प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का इस साइड क्या होता है डिवीजन. और इन दोनों में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं मल्टीप्लिकेशन है, तो इस साइड जाएगा तो वो जाएगा डिवीजन. ओके, सो n इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 3 बच गए, 5 6 ज़ा 30. सॉरी 3 बच गए थे एंड 5 6 ज़ा 30. सो 16, यहाँ पे n इज इक्वल टू 16, यानी कि हमारी 16th टर्म 78 है. यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि 16th टर्म हमारी क्या है 78. सो यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म होता है, हमको यही फाइंड करना था. नाउ कमिंग टू सेकंड प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नॉट सेकंड प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम. फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ है अभी. अब फिफ्थ में 2 सब क्वेश्चन है. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एबीज. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है. अब जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया था फोर्थ वाला, इसमें और इसमें फ़र्क नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें भी एक लास्ट 78 टर्म दी थी, 78 दिया था और हमको n क्या है वो निकालना था, राइट. और इसमें भी वही है, आखिरी की टर्म दी हुई है, ऐसे डॉट डॉट करके आखिरी की टर्म. हमने अगर आखिरी की टर्म का n फाइंड कर लिया, सेम प्रोसेस से जैसे फोर्थ किया था, n हमने फाइंड कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स ही मिलेंगे हमको, क्योंकि वही nth टर्म है हमारी, राइट. सो क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट, द सीरीज इज 7, 13, 19 एंड देन 205. जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, इसमें भी वही करना है. इनिशियल टर्म हमको दी हुई है, इनिशियल टर्म तो है 7. डिफरेंस हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं. डिफरेंस इज एक टर्म में से उसकी पिछली टर्म. ठीक है, ये कितना आएगा 6. ठीक है, द डिफरेंस इज 6. नाउ हमने हमारा फॉर्मूला लिख लिया, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. अब हमको
आखिरी टर्म ही यूज़ करना है। जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था 78 यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे 78 रख के किया था, यहाँ पे हमको क्या करना है 205 रख के। सो जहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग करती हूँ वहाँ से कंटिन्यूस ट्रेन थोड़े देर बाद ट्रेन जाती रहती है, क्योंकि पीछे ही कुछ मीटर्स पे रेलवे ट्रैक है। सो बीच में मेरे वीडियो के कट आते रहते हैं, सो कुछ कर नहीं सकते उसका। नाउ 205 आखिरी टर्म ही हमको लेना है 205, क्योंकि उसी का n हमको निकालना है। जब हमको इसका n पता चल जाएगा, ये कितनी टर्म है ये पता चल जाएगा, तो हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि इसमें कितनी टर्म्स है टोटल, है ना, क्योंकि आखिरी टर्म वही है, तो वही पता करना है हमको। सो बेसिकली प्रीवियस प्रॉब्लम जो था, भले ही ये सब क्वेश्चन है लेकिन करना वही है, ठीक है। नाउ a इज इनिशियल टर्म 7 प्लस n हमको पता नहीं है, n-1 एंड d इज गिवन, आई मीन वी हैव फाउंड आउट दैट इज 6। नाउ 7 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस। अब 205 में से 7 गए, सो इट विल बी 198 इज इक्वल टू 6 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इट विल बिकम 6n माइनस 6। अब ये माइनस 6 इस साइड जाके हो जाएगा प्लस 6, तो 198 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n, एंड ये हो जाएगा 6, 7, 8 एंड 14, 1 कैरी 0, 204 इज इक्वल टू 6n, एंड n बिकम्स 204 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके हो जाएगा डिवीजन। 6 1 6 12 6 3 18 19 20 24 6 4 6 18 6 4 24, दैट इज 34। यानी टोटल इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स है 34 टर्म्स है। सिमिलर वैसे हमको अगला प्रॉब्लम करना है सेकंड। अब सेकंड का क्या है 18, नाउ दिस इज बीच में फ्रैक्शन आ गया है 15.5 13 से लेके -47, ठीक है। मैंने डैश डैश इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला, अगेन ट्रेन। तो ये प्रॉब्लम आपको नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर आप पॉज करके कर सकते हैं। इसके नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना है, देयर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी। नाउ यहाँ पे डॉट डॉट थी इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अगेन ट्रेन एंड ट्रेन एंड ट्रेन एंड कस एंड कस एंड कस इन माई वीडियो। नाउ एज यूजुअल ए तो हमको पता है, फर्स्ट टर्म 18 है, हमको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस के लिए कोई भी दो टर्म माइनस करो, पीछे वाली टर्म से माइनस करना है। सो इसके ये कर सकते हैं, इसके साथ ये कर सकते हैं। 15.5 माइनस 18, 15.5 इन्हें इसको क्या करना है 15 2 30। ये कैसे करते हैं पता है ना, हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से करते हैं प्लस, राइट, और डिनोमिनेटर वही रखते हैं, और डिनोमिनेटर 2 का 2 ही रहेगा। तो हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 30 जो आंसर है उसके साथ +1 31, तो ये हो गया 31/2 माइनस 18। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो हम सीधा एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों मेथड इसमें यूज होती है। 2 ये हो जाएगा 31 माइनस 18 2 36, यानी कि हो गया -5/2। सो द डिफरेंस हियर इज -5/2, मतलब हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस है -5/2। नाउ राइटिंग आवर मेन फॉर्मूला, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है फॉर दिस टोटल एक्सरसाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस। नाउ a ऑफ n हमको क्या कौन सा लेना पड़ेगा, a ऑफ n -47, क्योंकि वही आखिरी टर्म है, पिछले तीनों प्रॉब्लम से हम यही कर रहे हैं। -47 इनिशियल टर्म 18, n जो हमको निकालना है -1, एंड डिफरेंस हियर द डिफरेंस इज ओनली दैट इट इज इन फ्रैक्शन। नाउ 18 जो है इस साइड चला गया, वो हो जाएगा -18 -47 -18 इज इक्वल टू -5/2, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया 5/2 n माइनस माइनस प्लस 5/2। नाउ इन दोनों का किया 7 + 1 14 15 1 कैरी 5 6 -65। सो यहाँ में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -5n + 5, ये 2 ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो 65 + 65 यानी 0 and 12, ठीक है, और आई मीन 13 क्योंकि 1 कैरी था। तो ये -130 हो गया, ये -5n, ये +5, फिर से +5 इधर चला गया तो -135, क्योंकि यहाँ पे जाके माइनस हो गया, -130 -5 हो जाएगा माइनस। आपके साइन कन्वेंशंस बहुत अच्छे से पता चाहिए आपको, नहीं तो फिर साइन वैल्यू वाला मेरा एक वीडियो है बेसिक ऑफ मैथ्स में साइन वैल्यूज़ करके, उसको एक बार देख लो, बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं मैंने, ज़्यादा टाइम पे नहीं है, इंपॉर्टेंट है। पर बेसिक ऑफ मैथ्स का जो मेरा पूरा प्लेलिस्ट है बेसिक ऑफ मैथ्स, वो मैं हर मैथ्स के वीडियो में आपको रेफ़र करने बोलती हूँ, क्योंकि बेसिक ऑफ मैथ्स मैं बीच में डालते रहती हूँ। जब मुझे लगता है, जैसे मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ, जब मुझे लगता है कि 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, इवन इंजीनियरिंग के बच्चे कौन से बेसिक में अटक रहे हैं, क्यों मुझे उनको बेसिक पढ़ाना पड़ रहा है, कौन से टॉपिक पे उनको हार्ड जा रहा है, फिर मुझे जब वो स्ट्राइक होता है कि इस पे इसको डिफिकल्टी है, तो मैं उस पर वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो जब बेसिक ऑफ मैथ्स एक बार आपका पक्का हो गया, तो ये जो एडवांस मैथ्स रहता है ये आपको फटफट समझ में आता है।
नाउ माइनस माइनस तो दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। और 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में वो हो जाएगा डिवीजन में, तो n बिकम्स 135/5। 5 2 ज़ा 10, 3 आ जाएगा, 3 से 5 7 ज़ा 35, तो n बिकम 27th टर्म, यानी कि जो -47 है वो हमारी कौन सी टर्म है, 27th टर्म। सो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है देयर आर 27 टर्म्स इन दिस एपी, और यहाँ पे लिखना है देयर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर -150 is the term of arithmetic progression 11852। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 11856। इसमें बोला है कि कोई टर्म -150 रह सकती है या नहीं, इसकी कोई टर्म -150 रह सकती, तो ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। करना वही है, अगेन हमको वही करना है जो हम लोग अभी तक के क्वेश्चन में करते हैं, क्योंकि ये अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म होगी तो इसका कुछ ना कुछ तो n निकलेगा, nth टर्म, क्योंकि वी डोंट नो विच टर्म इज दिस, सो वी कैन टेक इट एज n। तो हम लोग अननोन जो है n हमको निकालना है, और इन केस n अगर आता है, सी n अभी तक आपने देखा होगा कि nth टर्म जो है इट वॉज ऑलवेज अ होल नंबर यानी लाइक n पूरा नंबर था, उसमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन था क्या, नहीं, फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100th, 190th, ऐसी टर्म्स हमारी निकली है। लेकिन ऐसा कभी निकला है क्या, 5/2 वाली टर्म थी, 6/n कभी फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा, मेरे कहने का मतलब है। तो इन केस अगर इस केस में अगर फ्रैक्शन में आंसर निकलता है n का, सो दैट मीन्स कि -150 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एपी, राइट। और अगर -150 का फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर कोई निकलता है, जैसे 50, 61, 72, एनी नंबर विच इज होल, विच इज नॉट इन डेसिमल पॉइंट और नॉट इवन इन फ्रैक्शन, सो दैट मीन्स दैट -150 विल बी द पार्ट ऑफ दिस एपी, राइट। सो हमको करना क्या है, जो अभी तक के प्रॉब्लम में हमने किया वही करना है। अभी तक के प्रॉब्लम में हमने n ही फाइंड किया है, इस प्रॉब्लम में भी n ही फाइंड करना है। सो फर्स्ट फाइंडिंग द डिफरेंस, एज यूजुअल जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, पिछली टर्म में से और पिछली टर्म माइनस कर दिया, ये हो गया 8, 9, 10, 11 -3 का डिफरेंस है सब टर्म्स में। हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो लिख लिया। anth, अभी anth टर्म कितनी है, 150, और ये 150 कितनी टर्म है वो निकालना है हमको, मतलब n निकालना है। इनिशियल टर्म n-1, डिफरेंस इज -3। अगेन ये यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, मतलब माइनस की साइन लगेगी और ये हो जाएगा 161, ठीक है। देन यहाँ पे हो जाएगा -3, दोनों से मल्टीप्लाई, -3n +3 इधर जाके हो जाएगा -3, -164 इज इक्वल टू -3n, माइनस दोनों साइड के हो जाएगा कैंसिल, 3 हो जाएगा डिवीजन में, तो n बिकम्स 164/3। ये तो हमको एडिशन से पता था, 6 + 1। अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने बचपन में किया होगा, नहीं किया होगा फिर से मेरा वीडियो देख लो, वो भी बेसिक ऑफ मैथ्स पे। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके सब पूरे डिजिट्स के एडिशन 3 से डिवाइड होता है। यानी कि अगर पूरे डिजिट का एडिशन 9 आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा, पूरे डिजिट का एडिशन 27 आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि वो टेबल में आता है। यहाँ पे क्या हो गया एडिशन, 6 + 1 7, 7 + 4 कितना होता है 11। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो एज n कैनॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, so -150 is not included in this AP. So coming to 7th problem, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन फिर भी ऐसे टाइप का भी प्रॉब्लम हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. So 11th term है 38, 16th term है 73, हमको निकालना है 31st term. So question number 7, a 11th term is given 38 and a 16th term is given 73, and we have to find a 31th term. So अभी यहाँ पे दो टर्म्स दी है, इनिशियल टर्म इज नॉट गिवन, डिफरेंस वी कैन नॉट फाइंड, सो देयर विल बी 2 अननोन्स, एंड जहाँ पे 2 अननोन्स आते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो अगेन आई विल से बेसिक ऑफ मैथ्स पे मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं उसका भी एक वीडियो अपलोड किया है। बेसिक ऑफ, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, आप इंजीनियरिंग में हैं या कोई भी फील्ड में है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले मेरे बेसिक ऑफ मैथ्स के पूरे वीडियो आराम से देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन जाएंगे उसमें, 2 दिन वो कॉपी लेकर पेन लेकर वो कर लो, वो एक बार हो गए आपके तो बाकी आप फ्री हो फिर करने के लिए। सो नाउ
A11th टर्म, तो हम लोग A ऑफ n के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, A ऑफ n A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो दिस इज फिक्स फॉर्मूला एंड वी हैव टू यूज इट फॉर बोथ द टर्म्स A11 एंड A6. नॉन टर्म्स के लिए हमको यूज़ करना है फिलहाल. अब यहाँ पे A11 के लिए यूज़ करते हैं, A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. 11 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैं 11th टर्म यूज़ कर रही हूँ. जब मैं 16th टर्म यूज़ करूँगी तो यहाँ पे मैं n की जगह 16 लिखूँगी, राइट. A11th टर्म हमको नोन है विच इज़ 38 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इज 10, तो ये हो गया 10D. अब ये एक मैंने ब्लॉक कर दिया बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. नाउ सेम फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द A16th term like A11th term. Similar way, A16th term 16 minus 1D, right? A16th term is 73A plus 16 minus 1 is 15D. Now again I'll block this equation. This is equation number 2. जब दो अननोन आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करना पड़ता है. कैसे करते हैं साइमल्टेनियस सॉल्व? वीडियो भी देख लेना. यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ. एक के नीचे एक इक्वेशन ये लिख देना है. 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D. 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D. जो हमको A कैंसिल करना है तो कैंसिल कब होगा? जब दोनों की साइन अपोजिट होगी. यहाँ पे दोनों की साइन सेम है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, सब प्लस है. इन दोनों कैंसिल करना है तो माइनस होना चाहिए. तो नीचे की टर्म्स की साइन हमको चेंज करनी पड़ती है. ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, तब जाके ये प्लस ये माइनस ये हो जाएगा. कैंसिल यानी कि 0. अब 38 माइनस 73 करना है हमको. सो 73 माइनस 38 कर लो, क्या हो जाएगा? ये 6, ये 13 और ये हो जाएगा 5 यानी 6 से 35. तो ये हो जाएगा माइनस 35 इज इक्वल टू, ये माइनस किए तो माइनस 5D. दोनों के साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा डिफरेंस क्या आता है? 7, क्योंकि 35 डिवाइडेड बाई 5 इज 7. ठीक है. नाउ डिफरेंस तो आ गया. अब यहाँ पे आप पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं खुद होके, और खुद सॉल्व कर तो बेटर है. अब ये जो D आता है, दोनों में से एक इक्वेशन का एक तो आ ही जाता है, तो दूसरे में पुट करके हमको निकाल सकते हैं. ये आसान, जो भी आसान लगे, ये आसान लग रहा है तो यहाँ पे पुट करेंगे. डिफरेंस 7 यहाँ पे रख देंगे. 38 इज इक्वल टू A प्लस D इंटू 10 यानी कि 7 इंटू 10, ये हो जाएगा 70. तो ये हो गया 38 and 40 50 60 70 यानी कि 32 माइनस 32 इज इक्वल टू A. तो हमारी इनिशियल टर्म की आ गई माइनस 32 एंड डिफरेंस क्या आ गया 7. अब हमको निकालना है A31 टर्म, यानी कि A31 हमको निकालना है. क्या आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल टर्म हमको पता है A प्लस n माइनस 1D. A31 इज A इज सॉरी A यहाँ पे हमने फाइंड किया विच इज़, ये हमारा A है. बहुत सारे बच्चे मुझे इस क्लासेस में बोलते हैं आपका A और 9 सेम दिखता है. अब मैंने उसको ऐसे कर दिया. A इज माइनस 32 प्लस n क्या है? 31, क्योंकि वही निकालना है हमको. 31 माइनस 1 एंड डिफरेंस आया है हमारा 7. ठीक है. माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 7 इज 21 210. क्या आ गया? 210 माइनस 32 दैट इज 178. तो यहाँ पे आ गया हमारा A31 टर्म विच इज़ 178. यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये प्रॉब्लम. सिमिलर है 8 और 9 से. सो दिस 2 आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड दिस. फिर से वही सेम टू सेम वही इक्वेशन करना है जैसे हमने पहले वाला किया था. नाउ an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. an यानी कि A50. ठीक है. A50 है 106. A है इनिशियल टर्म जो हमको पता नहीं है, डिफरेंस भी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको nth टर्म क्या है 50, क्योंकि हम पहला इक्वेशन इसमें यूज़ कर रहे हैं. ये हो गया 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D. मार्किंग दिस एज इक्वेशन 1. नाउ द सेकंड A ऑफ n इज 3. फॉर A3 वी विल राइट दिस इज 12. ठीक है. इसमें हमने एक बार 106 के लिए पुट किया, सॉरी ये था, ये 106 के लिए. अब हम पुट कर रहे हैं 12 के लिए, सेम जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम किया. इसमें मैंने पहला थोड़ा डिटेल में बताया 7, 8 थोड़ा फास्ट में कर रही हूँ. 12 A इज 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50 यानी कि 3 माइनस सॉरी A इज A इनिशियल टर्म, n इज 3 माइनस 1 इंटू D. 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. और अगेन सेम प्रोसीजर, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. एक के नीचे एक लिख लिया. ये साइंस माइनस हो जाएंगी क्योंकि एक कैंसिल हुए बिना तो हमको वैल्यू मिलेगी नहीं. एक कैंसिल हो गया. 49 में से 2 गए, ये बचे 47D. इसमें से 12 गए, ये बचे यहाँ पे बचा 4. देन यहाँ पे 10 माइनस 1 यानी कि 94. ये हो गया 94 47. तो हम लोग D इज इक्वल टू कितना आ गया 2.
97 डिवाइडेड बाई 47, द 94 डिवाइडेड बाई 47 विच इज d इक्वल टू 2। अब d इक्वल टू 2 कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, ये आसान लग रहा है, इसमें पुट करते हैं। 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, d यानी कि 2d यानी 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 इधर चला गया, ये हो जाएगा माइनस, तो a इज इक्वल टू आ गया 8। नाउ इनिशियल टर्म 8 एंड डिफरेंस इज 2। हम a29 आराम से निकाल सकते हैं। a29 इज इक्वल टू इनिशियल टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनिशियल टर्म जो आई वो 8 है प्लस n यानी कि 29 माइनस 1, डिफरेंस इज 2, ठीक है। 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी 4, 56, 56 प्लस 4 60, 64। तो a29 टर्म हमारी क्या हो गई 64, राइट। अब बचता है हमारा लास्ट प्रॉब्लम, इस पार्ट का, इसका लास्ट प्रॉब्लम, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम, ये एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम है। सो द 9th प्रॉब्लम इज अगेन द सेम टाइप, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। बस घुमा फिरा के लिखा है, बाकी बोलना वही है। थर्ड टर्म है 4, 9th टर्म है -8। तो इसमें क्या पूछा है, अभी तक पूछ रहे थे कि ये इतने टर्म निकालो, 50th निकालो, 60th निकालो, ये टर्म पूछ रहे थे वो लोग निकालना है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि उसमें कि एक टर्म 0 है, तो वो कितनी टर्म है, ये उल्टा थोड़ा सा घुमाया है बस। सो बेसिकली ये फॉर्मेट है इस बार का। हमको थर्ड टर्म दी है, हमको 9th टर्म दी है, हमको nth टर्म भी दी है, लेकिन हमको इस बार n निकालना है, ठीक है। मतलब कितनी टर्म है 0, ये निकालना है। तो हम लोग करेंगे वही हमारा बेसिक फॉर्मूला, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम लोग पहले डालेंगे a3, राइट, a3 वाली टर्म, ये क्या हो जाए a3 यानी 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमने थर्ड टर्म यूज़ करी है 4, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा इंटू डी। ये इक्वेशन बन जाता है a प्लस 2d। देन दूसरी टर्म को यहाँ पे पुट करेंगे, a9 इज -8 इज इक्वल टू a प्लस 9th टर्म से 9 माइनस 1 इंटू डी। नाउ -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हो गई हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। एक के नीचे एक लिख लिया, बस ये फास्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके पहले के मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हैं, इसके स्पेशली मैंने 7th अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो 7th देखेंगे आप, तो वही सब बाकी दोनों प्रॉब्लम में करना है। इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इस बार यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस हो गया, ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया, ये प्लस है इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गए कैंसिल। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -6d। तो d बिकम्स, -6 से डिवाइड किया तो d बिकम्स -2, ओके। सो डिफरेंस इज -2। अब ये -2 हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये इजी लग रहा था, इसमें पुट करते हैं। 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2 यानी कि -4, -4 इधर जाके a इज इक्वल टू क्या बन जाता है 8। अब हमारा फॉर्मूला जो है a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रीवियस दो प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर रहे थे, nth टर्म, इस साइड की टर्म हमको निकालनी थी, n तो हमको पता था, राइट। लेकिन इसमें उल्टा है, हमको n पता नहीं है, कितनी टर्म है ये नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि जो टर्म आने वाली है वो 0 आने वाली है, क्योंकि वही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह पे 0 लिखेंगे। इनिशियल टर्म 8 है, n हमको निकालना है, एंड द डिफरेंस इज -2। नाउ 8 यहाँ पे चला गया, +8 का -8 हो जाएगा, -2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो -2n + 2 हो जाएगा। अब ये +2 भी इस साइड चला गया तो -2 हो जाएगा, -8 9 10 -10 इज इक्वल टू -2n। माइनस दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट -2 को लेके डिवाइड करोगे -10 से तो भी वो प्लस ही आने वाला है, देन -10 डिवाइड बाई -2, तो वैसे भी माइनस कैंसिल ऊपर नीचे होती है डिवीजन में, और ये n हो गया 5। यानी कि बेसिकली 0 कितनी टर्म थी, 5th टर्म जो थी वो क्या थी, 0 आई थी। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। तो हम लोग मिलेंगे जल्दी ही पार्ट 3 में 10th के NCERT के, और 5.2 एक्सरसाइज जल्दी ख़त्म करेंगे। एंड और अभी के लिए तो मैं अभी के लिए 10th के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वुमन इज़ ऑलरेडी परफेक्ट। सो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के, राइट। ये सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, ये सिर्फ वीडियो देख के नहीं होगा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, सॉल्व करके देखना है खुद से। ये रट तो मैं हर वीडियो में लगाती हूँ कि सिर्फ वीडियो देखो मत। कुछ बच्चे मस्त आराम से बेड पे लेट के मम्मी को बोलते मैं पढ़ाई का वीडियो देख रहा हूँ, मम्मी को भी लगता है बहुत पढ़ाई कर रहा है,
हेडफोन लगा के अपना देखते भी होंगे ईमानदारी से, और देखते देखते फिर उनको लगता है कि ये तो बहुत आसान है यार बहुत, लेकिन जब हमारे पास एक्चुअल में प्रॉब्लम सामने आता है पेपर में, तब हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि हमको स्टेप्स याद रखने का एक ही तरीका है कि उसको लिख के आपने कभी ना कभी देखा होगा, लिख के किया होगा, तो ही आपको स्टेप्स स्ट्राइक होंगी, अदरवाइज स्टेप्स स्ट्राइक ही नहीं होती है। पता सब होता है, जब आप देखोगे तो समझ जाएगा, जब आप लिखने जाओगे तो नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब जब वीडियो चालू है उसके साथ साथ आप भी पॉज करते करते उसको नोट डाउन करते जाइए। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बहुत सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरी। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।